अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन 3 लोग हैं जिनकी जो जान है बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलेगी। मतलब जब वो मरेंगे, मरने का जो वक्त होगा वो बहुत सख्त हो जाएगा। मतलब वो चाहेंगे कि उनको जो है मौत आ जाए या बहुत बुरी तरीके से जो है उनकी जान निकलेगी। जान निकलने में जो है उनको मुश्किल आएगी। तो जो 3 लोग हैं वो कौन हैं जिनकी जान जो है बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो सबसे पहला वो इंसान है जिसने जो है किसी की हक तलफ़ी करी होगी, जिसने किसी का हक खाया होगा, जिसने किसी का जो है हक मारा होगा, जो जिसका हक था उस हक तक नहीं पहुंचाया होगा। तो उस इंसान की जान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलने वाली है। वो बहुत साल तक बिस्तर पे पड़ा रहेगा, वो मौत मांगेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। जी हाँ। दूसरा इंसान कौन सा है? तो दूसरा इंसान वो है जिसने किसी यतीम इंसान का जो है पैसा खाया है या किसी यतीम इंसान से कोई चीज़ छीनी है या यतीम इंसान का हक खाया है। तो वो इंसान, उस इंसान को भी जो है जान जो है उस इंसान की बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। जी हाँ। तो तीसरा इंसान कौन है? तीसरा इंसान वो है जो मज़दूर से मज़दूरी करवा लेता है, उसको जो है मेहनत करवा लेता है, उसका जो है पैसा उस तक नहीं पहुंचाता है या फिर बहुत लेट देता है, बहुत टाइम लगा के देता है, बहुत देर से देता है। उस इंसान की जान भी जो है बहुत मुश्किल से निकलती। ये मैं नहीं कह रही, ये परवरदिगार कह रहा है। जी हाँ। तो उस इंसान की जान बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलेगी जिसने किसी का हक खाया होगा, जिसने किसी का जो है पैसा खाया होगा, जिसने किसी की कोई भी चीज़ है जो उसकी खाली होगी या किसी यतीम इंसान का जो है हक वो खाया होगा। जैसे होता है ना बहुत सारी बार, कोई बच्चे यतीम होते तो उनके चाचा ताऊ या कोई भी रिश्ते के लोग होते हैं वो खा जाते, तो उस इंसान की जान जो है बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो यतीमों का हक नहीं खाना चाहिए, किसी मुफलिस इंसान का हक नहीं खाए, किसी परेशान इंसान का हक ना खाए, किसी मज़दूर को मज़दूरी करवा कर उसका हक ना खाएं। अगर आपने उसकी मज़दूरी करवा ली और आप उसको जो है पैसे नहीं दिए आपने उसको, या फिर आपने बहुत दिन तक उसको इंतज़ार करवाया, बहुत दिन तक आपने उसको वेट करवाया, तो आप ये सारी चीज़ें ना करें। अगर आप करते हैं, अगर आपने कर दी हैं, परवरदिगार से माफ़ी मांग लें, तो आपकी जान जो है वो आसानी से निकल जाएगी, तड़प तड़प के नहीं निकलेगी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपने किसी को जो है इस तरह से तंग किया, किसी को परेशान किया, किसी की हक तलफ़ी की है, किसी को जो है पैसा नहीं दिया उसकी मेहनत का, तो आपकी जान बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। तो अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो आप हो सके तो उसका माल वापस कर दें, उसका हक वापस कर दें। और दूसरी चीज़ ये है कि और जो है परवरदिगार से माफ़ी मांग लें तो उस चीज़ की माफ़ी हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो जान है वो बहुत मुश्किल से निकलेगी। आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है और जो है इस तरह से क्यों ज़िंदगी गुजर रही है, इस तरह से तड़प तड़प के ज़िंदगी क्यों निकल रही है, ना मौत आ रही है, ना अच्छी सेहत हो रही है, ना अच्छी ज़िंदगी हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा राज है। और अगर आपके आसपास किसी ने ऐसा किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी माफ़ी हो जाए, तो आप उस इंसान का जिसका हक लिया था या जिससे मजदूरी या मेहनत करवाई थी, तो उसका पैसा उसको वापस लौटा दें। अगर आपके घर में आपके किसी बड़े ने इस तरह का कोई काम किया था, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका हक बनता है, अगर आपको पता है उस चीज़ के बारे में, तो आप जो उस इंसान का हक दे दें, या फिर उसका जो पैसा था या जो भी जो चीज़ें रोक रखी थी, चाहे सामान हो, चाहे पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ जो है आप उसको वापस कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, नहीं तो आपकी भी जान जो है बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो किसी की हक तलफ़ी ना करें, और मेहनत जो कर रहा है मज़दूर इंसान, उसकी मेहनत के पैसे भी उसको दे दें। किसी यतीम का हक ना खाएं, किसी असीर का हक ना खाएं, जिसके माँ बाप नहीं है दुनिया में और उसका हक खा लेते हैं ना। बहुत आसान होता है उनको दबाना कि भाई इनके तो माँ बाप नहीं, बोलेगा कौन। तो परवरदिगार देख रहा है, इंसाफ़ करने वाला है।